देख देख, वो कैदी फिर भागने की कोशिश कर रहा है। यह बाज ही नहीं आता। कम से कम 10 बार पहले भी जेल से भागने की कोशिश करते पकड़ा जा चुका है। इसे तो मैं अभी बताता हूँ। इसका यह रोज का नाटक है। कहता है मेरे हिस्से का काम भी मेरे ये 2 चेले ही करेंगे। सही कहा, बैठे बैठे बहुत मोटा भी होता जा रहा है। उस रानू की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। ये भी कोई खाना है? मैं रोज नया नया अच्छा अच्छा खाना खाता था, और कहाँ ये खाना? सब उस रानू की वजह से। चीम टपाक डम डम, हम सबका मकसद एक ही है, जेल की जिंदगी से छुटकारा। और हम सबका दुश्मन भी एक ही है, जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं। तुम्हारा मतलब रानू ने भी तुम्हें? हाँ चीम टपाक डम डम, मैं ढोलकपुर के बाहर के जंगल की गुफा के पास एक पेड़ में रहता था। अपने जादू से मिट्टी के सिपाही बनाता था, जो ढोलकपुर जंगल से मुझे लूट का सामान ला दिया करते थे। चीम टपाक डम डम, मैं बहुत खुश था, आराम की जिंदगी थी। पर उस रानू ने मेरी गुफा में घुसकर मेरे सारे सिपाही बर्बाद कर दिए। मैं जेल से निकलकर ना सिर्फ रानू से बल्कि पूरे ढोलकपुर के पक्षी से चीम टपाक डम डम बदला लूंगा। मैं तो समंदर का राजा था, दूर दूर तक मेरे नाम की चर्चा थी। जो भी जहाँ समंदर में जाता हम उसे लूट लेते थे। पर छोटी छोटी चोरियों से मैं बोर हो चुका था। फिर हमने सोचा क्यों ना राजा को ही लूट लिया जाए। और फिर क्या हुआ? समंदर में तैरते हुए हम राजा के जहाज तक जा पहुँचे और हमने राजकुमारी पिंकी चिड़िया को पकड़ लिया। अच्छा वाह, फिर क्या हुआ? फिर हमने राजा से पिंकी को छुड़ाने के लिए बहुत सारा पैसा मांगा। ऐन वक्त पर उस रानू और उसके दोस्तों ने आकर बना बनाया काम बिगाड़ दिया और हम सब मालामाल होने की जगह पकड़े गए। मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। मैं तो जंगल में राजा की तरह रहता था। सोचा था राजकुमारी पिंकी चिड़िया को पकड़कर बदले में बहुत सारा सोना मांग लूंगा और बाकी की जिंदगी आराम से बिताऊं। पर ये सब छोटी रानो चिड़िया का काम है, जो मैं आज यहाँ जेल की चक्की पीस रहा हूँ। और रोज पकवान की जगह यह गंदा खाना खाना पड़ रहा है। तंदूरी चिकन का टेस्ट तो क्या, खुशबू भी याद नहीं रही। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो जरूर कोई उपाय निकाल लेंगे इस जेल से चीम टपाक डम डम भागने का। कल स्वतंत्र दिवस है। कल सारे सिपाही छुट्टी पर होंगे। हम सब मिलकर कल जेल से भाग सकते हैं और जाते जाते क्यों ना शाही खजाने को भी लूटते चले। फिर बाकी की जिंदगी खूब मजे में कटेगी। वाह, आइडिया तो अच्छा है। उसमें बहुत चीम टपाक डम डम खतरा है। शाही खजाने पर बहुत पहरा होता है, फिर से पकड़े जा सकते हैं। मेरा मकसद सिर्फ जेल से निकलकर उस रानो और पूरे ढोलकपुर जंगल से चीम टपाक डम डम बदला लेना है। लेकिन कल सिपाही छुट्टी पर होंगे, पहरा कम होगा। अगर हम तुम्हारी मदद करेंगे तो तुम्हें भी हमारी मदद करनी होगी। पर इन दोनों कामों के लिए हमें किसी और की मदद की जरूरत पड़ेगी, जो हमें जेल के बाहर से मदद कर सके। ऐसा कोई हमें कहाँ मिलेगा? तभी जेल के बाहर एक दुष्ट जादूगरनी रानो चिड़िया का नाम सुनकर उन सब चोरों की बात सुन लेती है और अंदर आती है। मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मैंने सुना कि कोई रानो चिड़िया से बदला लेने की बात कर रहा था। वो तो ठीक है, पर तुम पूरी तो नजर नहीं आ रही हो। बाकी की कहाँ हो? बिना मेरी जादू की छड़ी के मेरा जादू कमजोर होता जा रहा है। पर तुम्हारी चीम टपाक डम डम कहाँ गई? उस चालाक छोटी चिड़िया ने मेरे ही घर में घुसकर मेरी ही आंखों के सामने जला दी। तो क्या नई छड़ी नहीं मिल सकती चीम टपाक डम डम? नई छड़ी मिल सकती है, लेकिन उसने पुरानी छड़ी का जादू एक जादुई आग के सामने मंत्र पढ़कर सिर्फ वही डाल सकता है जिसने पुरानी छड़ी जलाई हो। मतलब रानो? हाँ, मुझे रानो को पकड़कर किसी भी तरह अपनी नई छड़ी बनानी है। चीम टपाक डम डम, उसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम अगर हमारी मदद करो जेल से निकलने और शाही खजाना लूटने में। हाँ, मैं तुम्हें इस जेल से निकाल सकती हूँ। तुम अब कल सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाना। मैं अब चलती हूँ।
ये कहकर जादूगरनी चुड़ैल गायब हो जाती है। अगली सुबह सूरज उगने से पहले सभी चोर जाग जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल चाबी लेकर प्रकट होती है और वो सब वहाँ से आजाद हो जाते हैं। महल के गेट से सीधा अंदर जाकर बाएं मुड़ना, शाही खजाना वही है। फिर चोरों की टोली मिलकर किसी तरह शाही खजाना लूट लेते हैं। एक बार रानो हमारे हाथ लग जाए तो चीम टपाक डम डम तुम खजाना लेकर निकल जाना। चीम टपाक डम डम। वही दूसरी तरफ महाराज, पता नहीं ये चोर चाहते क्या है। कल स्वतंत्र दिवस है, उन्होंने अपनी आजादी की खुशी में संदेश भेजा है। अगर आप रानो चिड़िया को उनके हवाले कर दें तो वो चुराया हुआ खजाना वापस कर देंगे। महाराज, आप आज्ञा दीजिए, मैं तुरंत उन चोरों के पास चली जाती हूँ। ये हमारे शाही खजाने की बात है। ये तुम क्या कह रही हो रानो? तुम जंगल की सबसे कीमती हीरा हो। ढोलकपुर जंगल को तुमने कितनी बार कैसी कैसी मुश्किलों से बचाया है। एक शाही खजाना तो क्या, हजारों खजाने भी लुट जाए तब भी हम तुम्हारा सौदा नहीं कर सकते। मुझ पर भरोसा रखिए महाराज, मैं वहाँ पर जाकर देखना चाहती हूँ आखिर ये सब कौन कर रहा है। ठीक है रानो, तुम अपना ध्यान रखना। अगली सुबह उन्होंने जगह तो यही बताई थी। जैसे ही रानो चिड़िया गुफा के अंदर जाती है, सभी चोर उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। अब कहाँ बचकर जाएगी? तुम और तुम, अच्छा तो ये सब तुम लोगों का किया धरा है। तभी वो सभी रानो पर हमला करते हैं। कुछ देर के मुकाबले के बाद रानो चिड़िया उन्हें मार गिराती है। तभी चोर कौवा रानो को एक जाल में पकड़ लेता है। चीम टपाक डम डम। तुम कितनी मूर्ख निकली। तुमने और राजा ने क्या सोचा? चीम टपाक डम डम, हम खजाना लौटा देंगे। तभी वहाँ एक चूहा आता है। वैसे जादू तो तुम दोनों को आता है, लेकिन तुम दोनों में से सबसे ताकतवर कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ चीम टपाक डम डम। तुम्हारा जादू तो कितना कमजोर है कि तुम ठीक से उड़ भी नहीं पाती और आधी ही दिख पाती हो। चीम टपाक डम डम, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? चीम टपाक डम डम। चुड़ैल इतना सुनते ही जादू से कालू कौवा पर हमला करती है। कालू कौवा किसी तरह उसके हमले से बच जाता है और वो भी चुड़ैल पर हमला कर देता है। चुड़ैल का वही काम तमाम हो जाता है। इतनी देर में वो चूहा रानो का जाल भी काट देता है। तभी रानो एक डंडा लेकर कौवे के सर पर मारती है। कौवा वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। चीन टपाक डम डम, अब सारी जिंदगी गुजारना काल कोठरी में। रानो, आज फिर तुमने शाही खजाने को वापस लाकर अपनी बल और बुद्धि का सबूत दिया है। रानो चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ पर बैठी क्यों भीग रही हो? चील बहन, मैं तो यहाँ भोजन ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मैं काफी देर से भोजन ढूंढ रही हूँ। मुझे अभी तक भोजन नहीं मिला। यह चिड़िया यहाँ बैठी भीग रही है, तो क्यों ना मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाऊँ, फिर इसे अपने घर ले जाकर इसकी दावत उड़ाऊँ। रानो चिड़िया, ऐसा करो, तुम मेरे घर चलो। मेरे घर पर बहुत सारा भोजन है, उसमें से थोड़ा तुम भी अपने घर ले जाना। चलो, तुम मेरे साथ चलो। हिमालय के जंगल में रानो चिड़िया अकेली अपने टूटे फूटे घोंसले में रहती थी। एक दिन की बात है, कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, तुम अपना घोंसला किसी ऊंचे से पेड़ पर बना लो, क्योंकि मुझे खबर मिली है कि हमारे जंगल में बाढ़ आने वाली है। कहीं तुम्हारा घोंसला बह न जाए। लेकिन कालू भैया, मैं अपना घोंसला कैसे बना पाऊंगी? मैं तो अंडे देने वाली हूँ और बुलबुल डॉक्टर ने तो मुझे आराम करने के लिए बोला है। रानो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करता, लेकिन मेरे घोंसले तक तो पानी आ गया है, तो मुझे अपना घोंसला ऊंचे पेड़ पर बनाना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। यह कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया तो अपने घोंसले में बैठी सब कुछ देख रही थी। तब वो अपने आप से कहती है, सारे पक्षी तो अपने अपने घोंसले बनाने में लगे हुए हैं, पता नहीं मेरी मदद कौन करेगा। ऐसा करती हूँ, मैं तोते भैया के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी कुछ मदद कर दे। यह सोचकर रानो चिड़िया तोते के घर आती है और उसके पास आकर कहती है, तोते भैया, मैं अंडे देने वाली हूँ और मैं अपना घोंसला नहीं बना पाऊंगी, तो क्या आप मेरा घोंसला बना दोगे? तो आपकी बड़ी कृपा होगी। रानो, अभी तो मैं अपना घोंसला बना रहा हूँ। जब मेरा घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हारा घोंसला बना दूंगा। तब तक तुम इंतजार कर लो, क्योंकि अभी तो मैं तुम्हारा घोंसला नहीं बना सकता हूँ। वैसे तोते भैया, तुम्हारा घोंसला बनने में कितना समय लगेगा? देखो रानो, मेरा घोंसला बनने में तो 3 से 4 दिन लग जाएंगे। जैसे ही मेरा घोंसला बन जाएगा, मैं तुम्हारा घोंसला बनाना शुरू कर दूंगा। यह कहकर तोता अपने घर के अंदर चला जाता है। तब रानो चिड़िया अपने आप से कहती है, नहीं नहीं, मैं 3 से 4 दिन नहीं रुक सकती, मुझे अब किसी और से मदद लेनी होगी।
फिर रानो चिड़िया वहाँ से लाडो चिड़िया के घर जाती है और वहाँ आकर लाडो चिड़िया को सारी बात बताती है। रानो, इस हालत में मैं तुम्हारी मदद जरूर करती, लेकिन देखो ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने अपना घोंसला भी पूरा नहीं बनाया है, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी। लाडो, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं किसी और के पास जाती हूँ। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और वो खुद ही अपना घोंसला बनाने की सोचती है, इसलिए वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है। जैसे ही वो लकड़ियाँ इकट्ठी करती है और वो बहुत थक जाती है, तब रानो एक पेड़ पर बैठ जाती है और अपने आप से कहती है, भगवान, अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी। थोड़ी ही लकड़ियाँ इकट्ठी की है और मैं थक गई हूँ। मैं अंडे नहीं देती तो मैं बाकी पक्षियों की तरह अपना घोंसला बना लेती, लेकिन अब मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं। रानो चिड़िया यह सोच रही थी कि तभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आसमान पर काले बादल भी छा जाते हैं। मौसम तो अचानक से खराब हो गया। लगता है अब मैं अपना घर नहीं बना पाऊंगी, तो मुझे अब अपने पुराने घोंसले में ही जाना चाहिए। रानो चिड़िया जैसे ही उड़ती है, तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन वो तो फिर भी उड़ती जाती है और अपने घोंसले में आकर रुकती है। तब वो घोंसले में आकर कहती है, चलो, अच्छा हुआ कि मैं सही सलामत अपने घोंसले में आ गई, नहीं तो यह तेज तूफान और बारिश मेरी जान ही ले लेती। रानो चिड़िया बारिश रुकने का इंतजार करती है, लेकिन बारिश तो रुकती नहीं है, वो तो और भी ज्यादा तेज हो जाती है और रानो चिड़िया का घोंसला पानी से भर जाता है। यह पानी तो मेरे घोंसले के अंदर आ गया, लगता है मुझे यह घोंसला छोड़ना ही पड़ेगा। यह बोलकर चिड़िया जैसे ही घोंसले से बाहर आती है, तभी उसका घोंसला तो उड़ जाता है। मैं अब इस तेज बारिश में कहाँ जाऊँ? मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया और मेरी तबीयत तो पहले से ही बहुत खराब है। रानो चिड़िया ऐसी बारिश में बैठी भीग रही थी, तभी एक चील की नजर चिड़िया पर पड़ जाती है। यह चिड़िया बिना घर के यहाँ तेज बारिश में बैठी भीग रही है, लगता है यह अंडे देने वाली है। मैं इस चिड़िया को अपने घर ले जाती हूँ, क्योंकि जब यह अंडे देगी तो मैं इसके अंडों को बड़े मजे से खाऊंगी। यह कहकर चील रानो के पास आती और बड़े प्यार से उससे कहती है, चिड़िया, तुम यहाँ बैठकर तेज बारिश में क्यों भीग रही हो? ऐसी हालत में तेज बारिश में भीगोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। चील बहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और मेरा घोंसला तो टूट फूट कर उड़ गया है। मेरे पास कोई जगह नहीं है जहाँ मैं रह सकूँ, तो क्या आप मेरी मदद कर दोगी? चिड़िया, एक पक्षी तो दूसरे पक्षी के काम आता है। अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी तो कौन करेगा? तुम मेरे साथ चलो और मेरे घर रह लेना। जब तक बारिश नहीं रुकती है, वहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। यह कहकर चील रानो चिड़िया को अपने घर ले आती है। रानो चिड़िया, तुम इस घोंसले में रहो और तुम यहीं पर रहना। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दे देना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। चील बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। रानो, एहसान की कोई बात नहीं है, तुम अपना ध्यान रखना और जैसे ही तुम्हारे अंडे हो जाएं, तुम मुझे जरूर आवाज दे देना। यह कहकर चील अपने घोंसले में आ जाती है। तभी चील का पति उसे डांटते हुए कहता है, तुम इतनी दयावान कब से हो गई, जो तुम इस चिड़िया को घर के अंदर ले आई? मैं अभी इस चिड़िया को भगा कर आता हूँ। नहीं नहीं, आप उस चिड़िया को यहाँ से नहीं भगा सकते। मैं तो उसे यहाँ उसके अंडे खाने के लिए लाई हूँ। पत्नी जी, क्या कहा? वो चिड़िया अंडे देने वाली है? हाँ हाँ, वो चिड़िया अंडे देने वाली है। जैसे वो चिड़िया अंडे दे देगी तो हम बारिश के मौसम में बड़े मजे से उस चिड़िया के अंडे को खाएंगे। वाह पत्नी जी, तुम्हारे अंदर तो बड़ा दिमाग है, मैंने यह तो कभी नहीं सोचा था। दोनों पति पत्नी ऐसे आपस में बातें कर रहे थे कि तभी रानो चिड़िया उन दोनों की बातें सुन लेती है। हे भगवान, ये दोनों तो मेरे अंडे खाने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी तो मैंने अंडे दिए भी नहीं हैं। मुझे यहाँ से किसी तरह भागना होगा, नहीं तो अगर मेरे अंडे हो गए तो ये दोनों उन्हें खा जाएंगे। यह कहकर रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है और एक पेड़ पर आकर बैठ जाती है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊंगी? यह बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। मैं कभी भी अंडे दे सकती हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करो। रानो ऐसे कह रही थी कि तभी एक बादल बरसता हुआ उसके पास आता है और उससे कहता है, रानो चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? तुम अपनी समस्या मुझे बताओ। बादल भैया, इतनी तेज बारिश हो रही है और मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पास कोई घर भी नहीं है।
अच्छा तो ये बात है। रानो चिड़िया, मैं बारिश को तो रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का घर बना देता हूँ। बादल इतना बोलकर अपने जादू से गुलाब का घर बना देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मेरी जान बचा ली। उसके बाद रानो चिड़िया उस गुलाब के घर के अंदर चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो अंडे भी दे देती है। फिर रानो चिड़िया अपने अंडों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कृपया कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।